ये जो 10% तुम्हें मिला है ना, ये मैं सवर्णों से कह रहा हूँ खास करके। भाई ये 10% का जो थूक लगाया गया है ना हमको, वो एक तरीके से ल्यूब लगाया गया था तुम्हें, ताकि तुम्हें दर्द कम हो। ये तुम्हें रोज याद दिलाया जाता है 10% दिया है गरीबों। सुदामा कोटा नाम तो उधर पड़ गया, बाकी बच्चों का भविष्य खा जाओगे क्या 10% का ईडब्ल्यूएस कोटा देके? ये वैसा ही है 370 जैसा। आज 6 साल होने आए, बता दो भाई। इतना पूछ लेते हैं तो सुनने लग जाते हैं लोगों को। इतनी एकड़ जमीन खरीद ली भाई। हाँ भाई फैन बॉयज, 370। अबे लगा रहने देते, पत्थरबाजी नहीं होती। बम तो मार रहे हैं तुम्हारे लाल किले में आके कि भाई ये रील कटने के लिए अच्छी लगती हैं ये बातें। पार्लियामेंट में जान देंगे, कश्मीर में सिलेंडर देंगे। घोड़ा करो या चतुर करो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उस लाल चौक पे तुम क्या फहराओ क्या ना फहराओ, जब तक यहाँ से कश्मीरी हिंदू जिनके वो घर अभी भी खाली है ना, वो वापिस नहीं जा पा रहे। सब बकैती है उससे पहले। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनकर सवर्ण समाज को सर्वोच्च न्यायालय, भाई ये देख रहे हो, एक चीज देख लेना आप, पिछले वाले में भी और इस वाले में भी पहली लाइन ये देख रहे हो, ये दूसरा ट्वीट था, इसमें भी पहली लाइन ये, ठीक है। इस पे बात करेंगे जरा। सवर्ण समाज को सर्वोच्च न्यायालय मान्यता दिलाकर इतना प्रतिशत आरक्षण दिया, यही सत्य है। उनके रहते सवर्ण जाति के बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर, एक तो बेचारे बाबा साहब हर जगह हो। बाबा साहब कहीं होंगे अगर सोच रहे होंगे, वैसे तो हिंदू ही थे तो आत्मा उनकी पुनर्जन्म ले लिया होगा, वो माने ना माने, लेकिन होता ऐसा ही है। हिंदू ही पैदा हुए थे तो नहीं देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर आत्मा कहीं होगी तो सोचती तो होगी कि यार तुम लोग मेरे नाम पे, जैसे गांधी जो चीज कांग्रेस के बारे में सोचा करते थे ना, मोहनदास गांधी, वही बी आर अम्बेडकर आज भाजपा के बारे में सोचते होंगे। तुमने मेरे नाम पे पता नहीं कितने बिल फाड़े पड़े हो यार। संविधान के आर्टिकल 14 का अनुपालन संविधान की मूल भावना है, इससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती, यानी इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। बहकावे में नहीं आई है। मोदी जी नेतृत्व में भाजपा सरकार, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। यह मोदी गारंटी अच्छा ये चीज बढ़िया था, यह मोदी की गारंटी है जो मेरे जैसा छोटा सा कार्यकर्ता आपको दे रहा है। किसी की चलती है इस सरकार में? कोई सांसद एक बता दे मुझे। 240 है ना, मुझे उन टॉप कुछ को छोड़ के 10 सांसद बता दे मुझे 240 में से कि नहीं नहीं हमारी सुनी जाती है। कहाँ यार, किसको आप डेलुलू लैंड में लेके जा रहे हो भाई? और फिर वही बात है ना, आप ट्वीट में बार बार ये चीज बोल रहे हो। क्या निशिकांत दुबे जी एक ट्वीट ऐसा भी कर देना कि भाई मैं ये चीज उठाऊंगा, पार्टी मीटिंग हो गई या अगली सत्र में संसद के, कि नहीं ये गड़बड़ है, हमें सवर्ण को भी उसमें डालना चाहिए। स्टूडेंट है, वो भेदभाव हो रहा है तो फिर सवर्ण के बच्चे के साथ भी हो रहा गलत है, और दलित के बच्चे के साथ भी होना गलत है, ओबीसी के बच्चे, या तो ये बोल दें। ट्वीट में वही बात है ना, आप ट्वीट में वो दे रहे हो। अब करता हूं मैं दूसरी बात। ये वाला जो बोला है ना उन्होंने दो बार 10% सवर्ण वाला, इस पे भाई मैं एक बात बताऊं, ये जो मैं कहा था ना रेडिकल बातें कहूंगा, ये ना वो किया गया है हमारे, कहावत चलती है हमारे इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मतलब मैंने बचपन सुनी है तो मैं मान के चल रहा हूँ हमारे इधर ही चलती होगी। उसमें कहा जाता है कि चवन्नी पकड़ा के रुपया लेना, ऐसे वाला। तो ये जो 10% तुम्हें मिला है ना, ये मैं सवर्णों से कह रहा हूं खास करके, गरीब से अमीर से सबसे। भाई ये 10% का जो थूक लगाया गया है ना हमको, वो थूक लगा के समझ जाओ आगे, वो थूक ही है। और उसके बाद वो एक तरीके से ल्यूब लगाया गया था तुम्हें, ताकि तुम्हें दर्द कम हो। ये तुम्हें रोज याद दिलाया जाता है 10% दिया है, 10% दिया है, 10% दिया है गरीबों। ये वही है, सुदामा कोटा नाम तो उधर पड़ गया। तुमने देखा है कभी कोई बीजेपी नेता, कांग्रेस ने, कोई सा भी नेता ये गिनवाता हुआ कि हाँ भाई SC ST वर्ग ये जो तुमको दे रहे हैं ना 15%, या हाँ भाई OBC जो 27% दे रहे हैं ना, ये बोलता है कोई? मैं ये चीज किसी से एक बार बहस करने या मतलब चर्चा के तौर पे ना, मुझे किसी ने पॉइंट बोला है, रिजर्वेशन पे ही बात चल रही थी, उसमें बोला गया कि सवर्ण लड़ाई गलत लड़ रहा है अपनी। मैं अच्छा भाई कैसे? बोले कि सवर्ण को ना आप लोग ये 10% को बढ़ाने की बात करो। मैंने कहा है, ये पहली बार सुना है आर्गुमेंट, सुनना चाहूंगा। कि नहीं नहीं आप ना इसे 20 मांग लो, आपकी ना ये वाली बात मान ली जाएगी कि आप ना इसे 20 की मांग करो, और आप ये करो ना फिर आपका फायदा है। समझ रहे हो? एक 10% पे तुम्हें इतना गिनवाया जा रहा है, ये चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं। और 10% भी क्यों दिया गया उसका भी एक लॉजिक है, वो भी बताते हैं। ठीक है, 10% के बाद ही सारा केओस शुरू हुआ है ये। लेकिन पहली चीज तो ये चाहते हैं
कि तुम्हें भी हम किसी तरह 15 दे दे, फिर 20 दे दे, फिर ये कर दे, फिर तुम्हें सबको ना ऐसे जकड़ ले कि तुम पे भी है रिजर्वेशन, इन पे भी है, सब पे। तो या तो ये 100 की 100 पूरी कवर कर दो, 100 की 100, 100 से ऊपर निकल जाओ, क्योंकि फर्क तो पड़ता ही नहीं है ना। जहां पे 10 सीट होनी चाहिए वहां 12 ले लो। पढ़ाई लिखाई तो वैसे भी कुछ करनी नहीं है, नौकरी भी क्या ही हो रही है सरकारी में, सबको पता है कौन करता है। पॉइंट ये है कि ये 10% का आपको लॉलीपॉप दिया गया, लॉलीपॉप देके मालपुआ छीन लिया गया आपसे। अब आपको बैठ करके इस पे ताने भी मिलेंगे दूसरी कास्ट के लोगों से भी, और टाइम टाइम पे ऐसे नेता लोग भी गिनवाया करेंगे कि देखो तुम्हें दिया है 10। अरे भाई एक 10 दिया है, बाकी बच्चों का भविष्य खा जाओगे क्या 10% का ईडब्ल्यूएस कोटा देके? मिडिल क्लास भी पढ़ना चाह रहा है भाई कॉलेजों में, या फिर तुम ये डिवीजन क्रिएट करना चाहते हो जनरल कास्ट में भी गरीब अमीर वाला, कि मतलब एक मिडिल क्लास या आर्थिक रूप से सक्षम थोड़ा सा जो है वो सवर्ण ये कह दे कि ठीक है 10% भी मुझे नहीं मिल रहा है, इसमें तो क्रीमी लेयर है, इसमें तो गरीब आ रहा है, मतलब मेरा क्या है इसमें। तुम ये चाह रहे हो, इसीलिए 10% दिया है शायद, और इसी को बढ़ाने की बातें इसीलिए होती है, इन्हीं के छुन्नू बैठे होते हैं इसको 20 करा लो। क्यों? क्योंकि फिर तुम आपस में टूट जाओ, ताकि जनरल में भी तुम गरीब अमीर बट जाओ थोड़े से, ताकि फिर तमीज से ट्रस्ट किया जा सके। भाई यूनिवर्सिटी में तो बच्चा बराबर है ना, वहां जो पढ़ रहा है क्लास में बैठ के पढ़ रहा है, अगर उसे क्या फर्क पड़ा, एडमिशन होके तो वो आ गया ईडब्ल्यूएस वाला भी और जनरल वाला, अब वो उस क्लास में बैठ के। अब इस वाले में भेदभाव और ये सब चीज में कहां से सब चीज आई? तो ये मजेदार चूरन जो चटाया गया है ना, ये 10% शायद दिया ही इसलिए गया था कि बाद में। और दूसरा चीज लॉजिकल जो इसका वो आता है कि ये 10% देके सबसे बड़ी बात तो आपने रिजर्वेशन वाली वो तोड़ दी। जो इसका एक थ्योरी ये चलती है ना, ये देने का ही कारण ये था कि संविधान में था कि भाई 50 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता है कभी, 49.5 वो रहेगा, 50 से ऊपर रिजर्वेशन कभी नहीं जाए। आपने 10 दे करके वो खोल दी। अब कांग्रेस हो या जो भी कोई और पार्टी हो, सब कुछ अब वो इस पे खेल सकते हैं कि रिजर्वेशन 80 तक जाएगा भाई, 80%, कौन रोकेगा? अरे वो तो संविधान में था कि 50 से ज्यादा नहीं, अरे तुमने 10% दे दिया ईडब्ल्यूएस को, तो ये भी एक फैक्टर है। तो ये जो गिनवाया जा रहा है ना रोज 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 रोज, जब भी कोई कुछ हो जाए तो मोदी जी ने ये वैसा ही है 370 जैसा। मैंने 370 पे एक बार लिख दिया था तो लोग एकदम उसमें वो हो जाते हैं, 370 बहुत गाते हैं इनके फैन बॉय, 370 हटा 370। आज 6 साल होने आए, 6-7 हो जाएंगे, अब तो 19 में था ना। बता दो भाई, इतना पूछ लेते हैं तो चुनने लग जाते हैं लोगों को। इतनी एकड़ जमीन खरीद ली भाई, हाँ भाई फैन बॉयज भजपइयों, 370 370। अबे लगा रहने देते, पत्थरबाजी नहीं होती, बम तो मार रहे हैं तुम्हारे लाल किले में आके। मतलब ऐसी चीजों पे हम खुश हो रहे हैं, और बोल दो तो इसमें लोग हो जाती। अच्छा मैं एज ए दिल्लीइट, यूपी में रहने वाला, को बिहार में रहने वाला, हम पूछते हैं खड़ी चोट मुंह खोल के, हाँ क्या है मेरा क्या है 370 से? ये सब मत करो हमारे आगे, वो चिल्ला इल्ला के मत दिखाया करो मैं पार्लियामेंट में दे देंगे वो दे देंगे, अपनी पॉलिटिक्स कहीं और करो। ये अब समझ नहीं आ रही हमको ये सब, ठीक है? अब या हमको बहुत क्लियर हो गई है, या तो बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि भाई ये रील कटने के लिए अच्छी लगती हैं ये बातें, पार्लियामेंट में चांद दे देंगे कर देंगे, कश्मीर जाते हो 2-2 सिलेंडर मुफ्त देंगे, मुफ्त। अच्छा पार्लियामेंट में जान देंगे, कश्मीर में सिलेंडर देंगे, घोड़ा करो या चतुर करो। तो ये मत चटाओ यार ये वाले चूरन वूरन, ले दे के वही तुरंत हर बार मारना है इनके ले, जहां फंसते हैं साला आईटी से लिए। और भाई 370 क्या करूं इसका? हनीमून मनाने जा रहे हो तुम, उसमें भी गोलियां पड़ रही तुम्हारे, पड़ रही है ना? जाओ जाओ पियो कहवा पियो, शिकारे चलाओ वहां पे। 370 हटा दिया, हर 15 अगस्त पे 26 जनवरी पे झुंझुन आ जाएगा भी, ए लाल चौक पे तिरंगा। अबे चल, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उस लाल चौक पे तुम क्या फहराओ क्या ना फहराओ, जब तक यहां से कश्मीरी हिंदू जिनके वो घर अभी भी खाली है ना, वो वापस नहीं जा पा रहे। सब बकैती है उससे पहले। क्या साला वो प्रोजेक्शन करके वो चौक सा है, वो गंदी सी जो भी है साली उनकी घंटा घर सा जो भी, उस पर लाइटें लगा देंगे, तिरंगा दिखा दिए, हम खुश हो जाते हैं ट्विटर पे फोटो देख के। क्या करूं उसका? मेरे जीवन पे टैक्स पे ही क्या प्रभाव पड़ा इस पे कि लाल चौक पे तिरंगा लहरा रहा है, तुम्हारी वो प्रोजेक्शन वाली लाइटें लहरा रही हैं, गोलियां तो पड़ रही है ना पहलगाम में लोगों पे। अबे तुम बंद रहने देते,
तुम मत भेजो यार, नहीं चाहिए हमें टूरिज्म, नहीं वो करना। एक तुम्हारे जुमले के लिए, एक तुम्हारी उनके लिए 50, मतलब वही वाली हर चीज में वही वाला सीन है। 10% दे के 50% खींच लो तुम। ये लॉलीपॉप दिया 370 का, उसके बाद लोग भी हम खुश हैं, बुकिंग करा लें, चलो अब तो जा सकते हैं कश्मीर, जाओ। प्रशांत किशोर ना, वो सियाना आदमी है, वो सियाना मतलब पॉलिटिकल लेवल पे सियाना है, इन्हें लाने वाला वही है, सीधी बात है। आज वो खुश नहीं कर पाए इसको, तो वो अपना, उसने ना एक लाइन बोली थी, मुझे वो लाइन बहुत बढ़िया लगी थी, ये वाली, कि ना इस पार्टी के लिए और इनके आइडियोलॉजी के लिए बोली थी कि दे जस्ट डोंट वांट योर वोट, दे वांट टू कंट्रोल यू इन एवरीथिंग। आपका वोट नहीं चाहिए केवल इनको, इनको अब ये भी चाहिए, अब ये खाओ, अब ये पियो, अब ऐसे जियो, अब इसका समर्थन करो, अब इसका विरोध करो। अरे ये क्या बात हुई यार, ये कैसी बात होती है? इसका समर्थन ये भी तुम बताओगे? हनीमून मनाने यहां जाना है, यहां नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? मालदीव्स नहीं, नहीं नहीं नहीं, मालदीव्स नहीं जाना, कहां जाना है? लक्षद्वीप, क्योंकि ये चले गए थे लक्षद्वीप पे, चल के आ गए थे रेत पे, तो यहां साला लॉन्डो ने अपनी हनीमून की टिकटें कैंसिल करा दी तुम्हारे चक्कर में, है ना? मालदीव्स क्यों? क्योंकि तुम्हारे आईटी से लिए विरोध, विरोध मल्टी। फिर तुमने जाके वहां पे जप्पी पप्पी पाली, अब मालदीव से सब सही, औकात दिखा दी मालदीव को। क्या औकात दिखा दी तुमने? डबल हो गए अब रेट। किन्हें चूरन चटा रहे हो यार? मालदीव नहीं जाना, मुसलमान बहुत होते हैं। लक्षद्वीप में कौन है? त्यागी या जैन है? कौन है वहां पे? किसको क्या चटा रहे हो यार तुम? ये तो ये है यार भाई, उस बंदे की बात सही है, वो हार गया बिहार में, ठीक है, वो हार गया, उसकी वो सही नहीं थी पॉलिसी या जो भी वो ऑफर करना चाह रहा था बिहार को। लेकिन इस वाली चीज से मुझे, मैं बहुत ताल्लुक रखता हूं, मुझे सेंसिबल लगी उसकी ये बात कि हाँ, दिस पार्टी, दिस आइडियोलॉजी समवॉट ट्राई टू कंट्रोल योर लाइफ इन अ सर्टेन वे। ये खाना है, ये नहीं खाना, इसकी पिक्चर देखनी है, उसकी, मतलब हर उसमें कि जब तक तुम्हारे लिए इसने हमारे इनके बारे में ना ये खराब लिखा था, आज से ये एंटी नेशनल है, इसकी पिक्चर नहीं देखेंगे। फिर वो गया सेल्फी मार के आ गया तुम्हारे सो कॉल्ड नेता के साथ। अब ये सही हो गया, अब सही है, अब सही है भाई, सही है। आज हो, चलो चलो, इसको डील मिल गई, केसरिया तेरा इसके है पिया। फिर पूरा पूरा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का ऐड करा लिया तुमने उससे पिक्चर में। दो चार चुन्नू छोड़े हुए थे, बीफ खाता है, बीफ बीफ खाता है, बॉयकॉट कर दो, बॉयकॉट। तो बीफ खाता है तो तेरी पार्टी क्यों दे रही है भाई? तो जिस पार्टी, एक एक्स बंदा है, ठीक है, ये नजरों में आया इसलिए क्योंकि एक पर्टिकुलर पार्टी की चाटी, एक पर्टिकुलर पार्टी की आइडियोलॉजी, बीफ नहीं खाना, बीफ बीफ बीफ, बीफ नहीं खाना, बीफ नहीं खाना। फिर वो इतना आगे निकल गया, वो पार्टी से भी आगे निकल गया उस चीज में। ये भी बुरा, तू भी, वो था ना वो अफगानी बच्चा जो है, तू भी बीफ खाता, तू भी बुरा, तू भी बुरा, ठीक है ठीक, सबको दुश्मन बना लिया उसने, और क्यूआर भी लगा दिया। फिर ये क्यूआर दो, क्यूआर, इनको बॉयकॉट, सबको बॉयकॉट, सबको बॉयकॉट। फिर वो जिन पे सबको ऐसे ऐसे कर रहा था ना, वो सब एक एक करके जाके सेल्फियां मार मार के आ गए। अब ये फंस गया बेचारा, एक कैरेक्टर ज्यादा प्ले कर दिया था इसने। अब ये, अरे वो बीफ खाता था, चुप, खाता था, उनके साथ फोटो है उसकी, चल चुपचाप पिक्चर देख, सेकंड पार्ट भी आएगा अभी। क्यों कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, काहे चाट रहे थे? और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि चाट रहे थे वाली बात, क्योंकि जब तक ये सो कॉल्ड पार्टी नहीं थी ना, तब तक ये जो हमारा वॉरियर था ना, इसका आता पता भी नहीं था। और ऐसे बहुत वॉरियर घूम रहे हैं इंटरनेट पे। तुम अस्तित्व में इसीलिए आए हो ना, तुम्हारी अपनी आइडियोलॉजी कुछ नहीं थी, ये थे, इन्होंने तुम्हारे पैर में घुंघरू बांधे, तुम नाच रहे वो घुंघरू पहन के। अब उन्होंने अपना मुजरा कहीं और लगा ली, और तुम नाच ही रहे हो यहाँ पे, तुम घुंघरू बंध चुके हैं तुम्हारे पैर में, नाचो।